नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित ठाकुर पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2019 में, उसके जीके सेक्शन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, शोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है सतलुज नदी पर स्थित, ऑप्शन ए। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है चिनानी नाशरी, ऑप्शन ए, जिसको ऑफिशियल तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। और ये किस स्टेट में है? ये है जम्मू और कश्मीर में। इसकी कुल लंबाई भी ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.28 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू, किसके कारण होता है? ये होता है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ऑप्शन सी। और सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ऑप्शन ए। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच। और इसने कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा के कहलाता है? तो कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है? ये कहलाता है आपका धर्मशाला। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का कौन सा स्थान छोटा तिब्बत कहलाता है, तो क्या होगा आंसर? लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? तो किसने की है? वो की है पाणिनि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? व्हाट इज ड्राई आइस? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस, ऑप्शन सी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा चमगादड़, ऑप्शन डी, बैट। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, वीनस। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो क्या होगा? नेपच्यून। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक पर्वत को प्राचीन ग्रंथों में मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? ये है आपके सिरमौर, ऑप्शन ए। और उस झील का नाम क्या है? रेणुका झील। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी? तो इसका क्या सोर्स है? नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपके हैदराबाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? तो धामी आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे आपके भागमल सोठा, ऑप्शन डी। और आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि धामी रियासत की राजधानी क्या थी? तो धामी रियासत की राजधानी थी हल्लोग। क्या थी? हल्लोग। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि धामी गोलीकांड में कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? तो कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। अगला अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपके 26 जनवरी 1971, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो भूतनाथ मंदिर कहाँ पर है? यह है मंडी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो क्या है? वो है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, तो ये किसकी किस्में हैं? ये हैं आलू की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोलन गोला किसकी किस्म है, तो वो किसकी होगी? वो होगी टमाटर की। तो अगला प्रश्न है, दांतों के सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? तो दांतों के सबसे भारी परत को कहते हैं इनेमल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? तो जो जैसे खाने के पैकेट पर अगर हरा रंग हो तो वो किसको दर्शाता है? वो होता है वेजिटेरियन। और जो लाल निशान होता है वो होता है नॉन वेजिटेरियन का, ठीक है। और आपने देखा होगा जो ब्राउन ब्राउन निशान होता है वो दर्शाता है नॉन लैक्टो वेजिटेरियन फूड को। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं वो नॉन लैक्टो वेजिटेरियन फूड, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप का मुख्य कारण है टेक्टोनिक फोर्सेस, विवर्तनिक बल, ऑप्शन सी। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? तो कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? यह है आपका यमुना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।